तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। विक्रम बेताल की 24वीं कहानी कहानी राजकुमार कौन सा योग्य वर। एक बार बेताल राजा विक्रमादित्य को एक और शव पर ले जाते समय कहानी सुनाता है। एक नगर में 3 राजकुमार एक ही राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, इसलिए तीनों ही राजकुमार उससे प्रेम करने लगे। परंतु राजकुमारी ने किसी से विवाह के बारे में कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और एक दिन अचानक राजकुमारी एक भयानक बीमारी से मर गई। तीनों राजकुमार उसके दुख में व्याकुल हो गए। उन्होंने तय किया कि वे जीवन भर उसकी स्मृति में तपस्या करेंगे। पहला राजकुमार, राख की रक्षा। पहला राजकुमार राजकुमारी के शव को जलाकर उसकी राख एक पात्र में रख लेता है और उसकी रक्षा करने लगता है। वो कभी उस पात्र से दूर नहीं जाता। दूसरा राजकुमार, तांत्रिक ग्रंथ। दूसरा राजकुमार जंगल में तपस्या करने लगता है। तपस्या से प्रसन्न होकर एक साधु उसे एक चमत्कारी पुस्तक देता है। उस पुस्तक में मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करने का मंत्र था। तीसरा राजकुमार, यात्रा का साहस। तीसरा राजकुमार दुखी होकर देश देशांतर घूमने लगता है और एक दिन संयोग से वहीं पहुंचता है जहां पहले और दूसरे राजकुमार रहते थे। तीनों मिलते हैं और राजकुमारी की बात करते हैं। राजकुमारी पुनर्जीवित होती है। दूसरा राजकुमार अपनी चमत्कारी पुस्तक से मंत्र पढ़ता है। पहला राजकुमार राख का पात्र खोलता है और तीसरा राजकुमार सावधानी से राजकुमारी की राख वहां रखता है जहां जरूरी था। मंत्र के प्रभाव से राजकुमारी जीवित हो जाती है। अब तीनों राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारी उनकी पत्नी होनी चाहिए। पहला कहता है कि उसने राख की रक्षा की थी। दूसरा कहता है कि उसने पुनर्जीवन का ज्ञान पाया था। तीसरा कहता है कि उसने दफन स्थान ढूंढा और यात्रा का कठिन रास्ता तय किया था। बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, बताइए महाराज, तीनों में से राजकुमारी किसे मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य का उत्तर, राजा विक्रम कहते हैं, जिसने राख की रक्षा की वो पिता समान है। जिसने मंत्र पढ़कर उसे जीवित किया वो गुरु समान है। लेकिन जिसने यात्रा कर संघर्ष करके अपना प्रेम सिद्ध किया वही उसका वास्तविक पति हो सकता है। इसलिए तीसरा राजकुमार योग्य वर है। जैसे ही विक्रम उत्तर देते हैं, बेताल हंसता है और फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाता है। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।